माइक है वो आवाज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकारो। कल से यह श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ होगी अर्थात 7 दिन जावत श्रीमद् भागवत की कथा कीर्तन
आइए तो ये माइक पे क्या आइए आप लोग ये माइक आज जो भगवत कथा होगी उसके बारे में और एक क्या कृष्णाय कृष्णभक्ताय ज्ञानस्य ज्ञानञ्जलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण स्वामी के नाम श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शन औदार्य माधुर्य गुणज्योतम वरमरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणस्तं श्री साधनां मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव विद्या लीला पुरुषोत्तम श्रीपाद शशि सुमन भक्ति विराट नारायण स्वामी महाराज के चरण सरोज में हम व्यापक करता हूँ परंपरा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे शिक्षागुरु भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज के चरण में मेरा समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा हम लोग का परम सौभाग्य है कि कल से लेकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा परंपरा से आ रहे हैं, गुरु परंपरा से आते हैं। इसे शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से श्रवण करने का हमको अवसर प्राप्त हो। श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा मत समझिए की किताब है, कागज से छप गई वो किताब है। संसारिक अखबार छपती है, ग्रंथ छपते हैं, वैसा नहीं। ये साक्षात भगवत स्वरूप है, कृष्ण का ही। कृष्ण ही इस ग्रंथ के रूप में जगत में प्रकाशित हुए। श्रीमद् भागवत वर्णन का प्रारंभ है। कृष्ण जब अपनी लीला को ज्ञान धर्म आदि को साथ में लेकर अपने गोलोक में चले गए, तो इस जगत में धर्म किसका आश्रय है? तो कहते हैं सूर्य की भांति श्रीमद् भागवत प्रकाशित हुई, जिसने अज्ञान रूपी प्रकाश को दूर किया। ये कृष्ण का स्वरूप का साक्षात। इसी तरह के
प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक उनके अनुभव बताए गए। तो ये सभी शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्प करो कल्पम करती। जैसे देखो उदाहरण दिया इस श्लोक में, आम का फल है, किस प्रकार वृक्ष होता है, पेड़ की जड़ जमीन में है और वहां से जल को लेता है, वही रस बनता हुआ आपके फल में पहुंचता है। तो जा रहा रस कहां से? भूमि से फल तक जा रहा है। उसकी टहनी ले लो, पत्ता ले लो, उसमें रस नहीं मिलेगा। रस कहाँ है? फल में। ऐसे ही वो वेद आदि जो है वो समझो उनके तने वृक्ष के शाखाएं हैं, रस नहीं। इसमें रस भरा हुआ है। तो फल की तुलना की गई आम का, जैसे मीठा होता है, कैसा? सूर्य के ताप से पक गया, पीला थोड़ा लाल हो गया, रस से भर गया एकदम। वो जो है इसको कहा गया। उसमें आम में फल हम क्या करते हैं, उसका रस ले लेते हैं, छिलके फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं, और रेशे पे कभी दाग नहीं लगता है, कष्ट देते हैं। पर ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा फल है जिसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं, छिलका गुठली रेशा कुछ नहीं है, ये रस ही रस है। तो इस जगत का नहीं, उस चिन्मय जगत में गोलोक का है। और इस जगत में कैसे आया? गुरु परंपरा से आया, कृष्ण से परंपरा से, हमारे परंपरा आते हुए कृष्ण गोई चैतन्य महाप्रभु आए, फिर षट गोस्वामी आए, उनके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम ठाकुर आदि, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, हमारे परम गुरुदेव गुरुदेव। इस परंपरा से आया जो हमको ये रस प्राप्त हो। और जैसा था वैसा का वैसा है, परंपरा से आ रहा है, इसलिए शुद्ध रूप में आ रहा है। तो ये रस का भरा हुआ ग्रंथ, इसमें 12 स्कंद हैं, जो मुख्य है 10वां स्कंद, जिसको कृष्ण का मुखार मिलता है। क्योंकि मुख ही तो सौंदर्य दिखाता है। सबसे पहले किसी को देखते हैं तो किस कहाँ देखते हैं? मुख पर दृष्टि जाती है। जब भी कहा कि 12 का तो सिर है, शीश सबसे ऊंचा है, तो सौंदर्य कहाँ सबसे? तो उपमा दी गई केवल इसको। जब भी उपमा दी जाती है तो उभय और उपमेय जो होता है उनकी एक जैसा नहीं होता, सब एक समान नहीं हो सकता, केवल कुछ सिमिलैरिटी होती है। और इसमें जो 10 तत्वों का वर्णन है, 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थिति, पोषण, ऊती, ईश्वरता, अनुगता, मनवंतर, ईशान कथा, मुक्ति, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 इसके अंदर लक्षण भागवत के बताए, 10 विषय वर्णित हैं। तो 10वां जो विषय है वह आश्रय, वो है कृष्ण, सबके जो आश्रय है। इसमें सर्ग मतलब सृष्टि, तो जो ब्रह्मांड आदि की सृष्टि होती है, कारणोदय विष्णु करते हैं, फिर विष्णु प्रवेश करते हैं, द्वितीय और तृतीय स्कंध में इसका वर्णन उसको लेकर सर्ग। ब्रह्मा जी जो सेकेंडरी सृष्टि करते हैं, जो
84 लाख योनियों के शरीरों का निर्माण करता है। ब्रह्मांड तो पहले बन चुके हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नहीं, इसको विसर्ग कहते हैं। सभी प्राणियों के हमारे शरीर बना। स्थिति भगवान सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा शिव आदि से भी श्रेष्ठ है। इसी तरह चलते हुए बुद्धि आता है, कर्म वासना सप्तम स्कंद में आएगा। जैसा संग होता है वैसी वासना होती है। हिरण्यकश्यप का संग कुसंग था तो असुर, उन्हीं का बेटा प्रहलाद नारद जी का संग करते थे। उसके बाद सात्विक लोगों का मनोदर कथाएं, उनके धर्म ईश्वर कथा, भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन है इसके अंदर। और भगवान जैसे योग निद्रा में जाते हैं, और मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त करके इन सब 9 जो है 10वें को जानने का आधार है। और इसी का हमारे भक्त लोग कहीं अन्वय रूप में, कहीं व्यक्तिगत रूप में वर्णन करते हैं। इसलिए पहले 9 स्कंद जो हैं वो 10वें स्कंद को समझने के लिए ये भागवत का स्वरूप, और इसकी महिमा इतनी है कि कोई भी अगर भागवत श्रवण करने की इच्छा भी करता है, कहीं भागवत लगे मैं जाऊं इच्छा करने, या कोई समर्थन कर दे, अच्छा तुम चले जाओ भागवत में जरा जाओ, तो उसी समय भगवान उसके हृदय में आके पहुंच, बस भगवान बैठ जाएंगे। तो अभी कौन बैठे हैं? हमारे हृदय में कौन बैठे? परमात्मा है कि भगवान? किसी के हृदय में परमात्मा है, किसी के देखो जो लोग भजन नहीं करते उनके हृदय में परमात्मा सिर्फ उनके कर्मों के साक्षी, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। बुरे कर्म करेंगे नरक में घुमाएंगे। मित्र नहीं है, वो केवल साक्षी है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता आपका सुख है तो। परंतु जब कोई भजन करने लगता है तब भगवान मित्र मन के सामने आके बैठ जाते हैं। अब वो उसके सुख दुख को देख के उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये भागवत का श्रवण करने का तात्पर्य है वो परमात्मा साक्षी चले। साक्षी को क्या मतलब है? वो जज है। जज किसी को फांसी की सजा देता है, उसको कोई दुख थोड़ी ये मर गया उससे जो होता है तो ऐसे परमात्मा तो भगवान हमारे सुहृद है, वो हमारे दुखों को देखते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वो भगवान भागवत के श्रवण से हृदय में हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे सुहृद आकर बैठते हैं। ये भागवत का संक्षेप में बहुत समय लग गया।
बहुत बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान श्रीमद् भागवत का पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी करने जा रहे हैं। तो उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज से लेके पूरी भागवत तक कुछ बात गोकुलचंद जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। देखो भागवत तो महाराज कर रहे हैं, माइक हमको मिला हुआ है। जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको। महाराज जी के खाने हमको लड्डू मिल रहे हैं। क्या है बोलने का, बोलना बोलना आए या ना आए, बस माइक लेने का किसी को शौक होता है ना, उनमें से मैं बोलो चिठी को जय। गीता में भगवान ने कहा है मैं क्यों आता हूं, भगवान किस लिए आते हैं। तो विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों को परित्राण देने के लिए, और दुष्टों को नाश करने के लिए। दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? जो भक्तों के ऊपर अत्याचार करे वो दुष्ट है। जैसे चोरी करें, चकारी करें, लूटमार करें, सभी दुष्ट हैं। लेकिन असली दुष्ट कौन है? जो भक्तों के ऊपर अत्याचार करें वो दुष्ट है। ऐसे दुष्टों को मारने के लिए, चोरी चकारी वाले दुष्टों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान भी स्पेशल दुष्टों को मारने के लिए आते हैं। जैसे कंस हुआ, कंस ने किसको ऊपर अत्याचार किया, वासुदेव देवकी को, अपने भगवान के भक्तों को जेल में डाल दिया और कोशिश कर रहा है, स्वयं भगवान को मारने की कोशिश कर रहा है। तो चार कारण हो गए। साधुओं को त्राण देने के लिए। साधुओं का त्राण क्या है? भगवान के दर्शन करना साधुओं का त्राण, समझना। रोटी, कपड़ा, मकान साधुओं का त्राण नहीं है। अगर कोई दुष्ट उनको सताए, उससे भी वो त्राण नहीं मांगते हैं। प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने कितने कष्ट दिए, वो भगवान का नाम जाप करता रहा और ये कभी नहीं कहा कि मुझको मेरे पिताजी से बचाओ, कभी नहीं कहा। ये भक्तों की निशानी है। अगर कोई अपने को बचाने की कोशिश करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस दुष्ट से बचाओ, इसका मतलब अभी मैं भक्त पहचान लिया ना मुझको, मैं भक्त नहीं। तो इन चार कारणों में धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने क्या किया? गुरुदेव बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे एक चीज को, हमारे नित्य लीला विष्णुपाद सुषमन भक्ति वेदांत नारायण गुरुदेव कहते हैं, भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करा के
अधिकतर दुष्टों को, जो करोड़ों की संख्या में थे, असुर, उनको एक जगह इकट्ठा किया और अपनी नजरों के सामने सबको मरवा दिया। सबका कल्याण हो गया, क्योंकि मारे तो सब, पर भगवान के सामने कितने लोग मारे होंगे, इतने लोग, कितनी अक्षौणी सेना हमारी, करोड़ों से भी ज्यादा लोग, असुर लोग मार गए। तो गुरुदेव कहते हैं ये धरातल की तैयारी की गई, बेस वाज प्रिपेयर्ड। समझ आ रही है? भगवान ने असुरों को मार के क्या किया? धरातल तैयार कर। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो ये असुर लोग धर्म स्थापित होने नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देते, उखाड़ के फेंक देते। तो सारे असुरों को खत्म कर दो। इक्के दुक्के तिक्के बचे तो खुद मारने, जैसे जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध को भीम से मरवाया, अपने भक्तों से मरवाया, सब खत्म कर दिया, कोई असुर नहीं बचा। और फिर चले गए। स्थापना धर्म की क्या की? क्या की स्थापना? धर्म की स्थापना के लिए क्या तैयार किया? ग्राउंड तैयार किया। अब इस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जाते जाते राजा रानी के एक तोते को कहा कि तुम यहीं रुकोगे। उसका नाम था शुक। क्या नाम? शुक। क्यों? क्योंकि मैं तो जा रहा हूं, तुमने यहाँ पे मेरा बाकी का काम करना है। क्या काम करना है? धर्म की स्थापना करनी है। और धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत धर्म ही धर्म है, बाकी कोई धर्म है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए, शुद्ध सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने किसको सेव करके रखा? शुभ को। अब शुभ भी किस तरह से सेव हुए? पहले तो वो शिव जी के पास कैलाश पर्वत चले गए, वहां पे भागवत कथा सुनी उन्होंने। और जब शिव जी उन्हें मारने के लिए दौड़े तो वहां से उड़कर वो वेद व्यास जी के आश्रम में आए। और वेद व्यास जी के आश्रम में वेद व्यास जी अपनी पत्नी को श्रीमद् भागवत ही सुना रहे थे और कह रहे थे कि ये भागवत कथा मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे इतने सारे शिष्य हैं पर कोई ऐसा योग्य शिष्य नहीं है जिसको मैं भागवत कथा सुना सकूं। सुनो श्रोताओं, जो कल आओगे और सुनोगे ये भागवत कथा, कि वेद व्यास को अपने शिष्यों में कोई योग्य शिष्य नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप पूज्य मनु महाराज जी की कृपा से सारे योग्य होकर कल कथा सुनोगे। मैं ये सोचता हूँ, वेद कहती कि मुझे ऐसा पुत्री मिल जाए जिसको मैं ये कथा सुनाकर उससे इस कथा को आगे प्रोपोगेट करूं, आगे बढ़ाऊं। ऐसा कोई मिल जाए तो भगवान से प्रार्थना करने में ऐसा कोई पुत्र दे। उसी समय वो शुभ शिव जी से बचता बचाता उड़ता हुआ वहां आया और ये कृष्ण की कथा सुना रहे थे भागवत की, और उनकी पत्नी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी, है मुंह खोल के सुन रही थी और उसके अंदर तोता घुस गया। अब ये साधारण परों वाला तोता नहीं था, ये सच्चिदानंद स्वरूप तोता, राधा जी का तोता। राधा जी के हाथ में बैठकर राधा जी की बातें सुनने वाला तोता। गुरुदेव बातें सुना रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा जीवन बेकार हो गया है। राधा जी कह रही है, किसको सुना रही है? शुभ को सुना रही है। कहाँ रख के? अपने हाथ में रखकर, और उसको अनार खिला नहीं सकते। देखो पक्षी तो कितने अच्छे हैं, उड़ के उसके पास चले जाते हैं। किसके पास? कृष्ण के पास। हिरन कितने अच्छे हैं, वो झट उनके पास चले जाते हैं। हाय हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया।
अच्छा था मैं भी तोता बन जाती, अच्छा हो मैं ये बन जाती। राधा जी छोटी योनियों में जाने की इच्छा करते, अपना दुखड़ा सुना रही, किसको सुना रही है? तोते को सुना रही। एक गुरुदेव एक्सप्लेन कर, गुरुदेव जब मस्ती में आ जाते हैं पता नहीं क्या क्या बातें करना शुरू कर देते, और तोता वहां से उड़कर नंदगांव हो जाता है। कृष्ण जी यहाँ अपने सखा के साथ बैठे हुए राधा जी की चिंता, और ये वहां पे कृष्ण कृष्ण तोता कृष्ण कृष्ण उसी अंदाज में, जिस अंदाज में राधा जी बोलते हैं वैसे बोलते हैं। कृष्ण का राधा जी और फिर उसको प्यार से उठा लिया, जब देखा ये तो शुक्र है, अब कृष्ण भी उनसे बातें कर रहे हैं। तो एक ही बात बोला, देखो सिद्धांत है, एक ही बात करना। क्या बोला कि मैं चंचल, मेरा मन चंचल, मैं पक्षी जाति का इतना दुर्भागा कि राधा जी के हाथ पे बैठकर अंगूर को क्या कहते हैं अनार खा रहा था और बड़ा आनंदित था, लेकिन रुका नहीं गया, उड़ के यहाँ आ गया। ये मेरा दुर्भाग्य। फिर बाद में राधा जी की सखियां आ गई, उसको बोलेगी यशोदा जी को बीच में आना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने ये अपनी लीला का संवरण किया, कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए, तो शुभ को कह गए तुम यहीं रहोगे। तो वो शुभ कैलाश में गए, और कैलाश से वो शुभ कहाँ चले गए? मुख में। किसके मुख में? बेटी का। क्या बेटी में? बेटी का के मुख में। अब वो सच्चिदानंद मुख में जाकर वो गर्भ में पहुंच गए। तो ये उनका पति पत्नी के मिलन वाला गर्भ नहीं है, ये दिव्य गर्भ है भगवान की इच्छा से। अब वो गर्भ में बैठ के भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं। 1 साल बीता, 2 साल बीता, बाहर ही नहीं आ रहे। उन्होंने वहीं पे बेडरूम बना रखा है, अपना कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सोना नहीं आ रहा। वेद व्यास जी ने कहा भैया बेटे महाराज तुम कौन बाहर आओ, नदी में अंदर रहो, बाहर तो माया है। मैं गारंटी देता हूँ बाहर माया नहीं है, तुम ही माया हो, तुम क्या गारंटी दो? कृष्ण आके गारंटी देने बात है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो जानते हैं कि जिंदगी का हर क्षण में हमारे ग्रह कोई ना कोई कार्य करते हैं, उसी के हिसाब से। जैसे बच्चा का जन्म होता है तो उस ग्रह की एक चाल से उसको उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह अपना असर ही ना करे, माया के हैं ये ग्रह ही असर ना करे तो वो आदमी तो एकदम बड़ा पूछ जाएगा। अब ये एस्ट्रोलॉजर तो राम और कृष्ण की भी पत्नियां बना देते हैं जो ग्रहों से ऊपर होते हैं। तो वो बोलता है जैसे मैं बाहर आऊंगा, क्योंकि बाहर माया का ताना बाना है, तो मैं माया के अंतर्गत फंस जाऊंगा। भगवान ने कहा मैं 1 सेकंड के लिए, गुरुदेव 1 सेकंड नहीं बोलते, तलवार की नोक पर सरसों के दाना डाला जाए, वो जितनी देर तक उस पर टिक सकता है उतनी देर के लिए मैं माया को हटा दूंगा तुम्हारा, और वो उतनी देर में ही बाहर आ गए। मैं कभी कभी सोचता हूँ उस समय जिसने भी जन्म लिया होगा वो माया से अलग हो गया होगा, क्योंकि माया का प्रभाव भगवान ने हटा दिया। उस समय किसी का जन्म ही नहीं हुआ होगा, वो एक ही जने का हुआ। कौन? शुभदेव। वही शुभदेव से कृष्ण जब चले गए हैं तो कलयुग द्वापर युग चला गया। कौन आ गया? कलयुग आ गया। तो अर्जुन के पुत्र परीक्षित महाराज, अर्जुन के पुत्र के पुत्र परीक्षित महाराज, उनको इस शुभदेव से भागवत की कथा सुनाई, और उस भागवत की कथा के द्वारा वातावरण तैयार हो चुका था। असर लोग चले गए थे और उन्होंने इसकी स्थापना की, शुद्ध धर्म की स्थापना की, जिसको हम कल सुनेंगे। ये भागवत धर्म शुद्ध धर्म है। कभी बीच में मौका मिलेगा तो और
बतलाऊंगा गुरुदेव के आइडियाज वो इस भागवत को किस तरह से लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं इसमें जितनी भी कथाएं बताई गई हैं, ये बता रहे थे ना 10 लक्षण है, बोलते 10 लक्षण भी विद्वानों के लिए हैं, बस एक ही लक्षण है, वो 10वां स्कंद है, वो प्रेम का ब्रज भाव, वही सबसे श्रेष्ठ। जैसे इन्होंने बताया 10वें स्कंद में जाने की बाकी 9 सीढ़ियां हैं, अब जो लिफ्ट में बैठा है वो तो सीढ़ी पड़ेगा, सीधा लिफ्ट से 10 में और प्रेमानंद हरे हरे राम कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वात्मकृपात्मनो नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यस्नान भक्तिवेदांत स्वामी श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यस्नान भक्तिवेदांत स्वामी श्री महाराज के चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुचरण शिवा रामचंद्र गुरु प्रभुचरण शिवा गोकुलचंद्र गुरु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव चरण कमलों में मेरा जथायथ प्रणाम हो। अभी आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की प्राकट्य की महिमा श्रवण किया। इस भागवत की मूल वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, इसके बारे में भी आप लोगों ने श्रवण किया। जैसे कि श्रीमद् भागवतम नित्य काल के अनुसार समय प्रकाश होता है। हम लोग ने अभी श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी महाराज इस भागवत कथा श्रवण कराया और इस सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा की श्रेयांश सुख माना जाता है। अर्थात नित्य अप्रक्त गुरु वृंदावन धाम है। स्वयं राधा जी इस सुख पक्षी को जो है पालन पसंद करते हैं। स्वयं सुंदर सुंदर अनार के दाने को जो है खिलाती थी और क्या खाते थे? गोविंद नामो धर्मावेति गोविंद नामो धर्मावेति गोविंद नामो धर्मावेति गोविंद नामो धर्मावेति कृष्ण हे यादव हे
रस्तं सुकपाच बचायितुं गोविन्द दामोदरमादवेति गोविन्द दामोदरमादवेति गोविन्द दामोदरमादवेति काचित् गोप्पा मणिबिन्दरस्ता सुकं पाच बचायितुं गोविंद दामोदरमादवेति। काचित शब्द के द्वारा हमारे आचार्य बात वर्णन करते हैं। श्रीमती राधिका नित्य गुरु वृंदावन धाम में सुंदर सुंदर लाल लाल अनेक के दाना के जो है छोटा सूप पक्षी के जो है खिला दिया और सिखा दी थी तुम कृष्ण कृष्ण नाम जप करो। एक दिन की बात है, यह सूप पक्षी चंचल होने के नाते वो पिंजरे से बाहर आ गए और आकर के बरसना से नंदगांव की तरफ चले गए, जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ खेल धूल कर रहे थे। एक सुंदर तमाल की पेड़ पर बैठ करके बिल्कुल राधा जी के स्वर से कीर्तन कर रही है। क्या बोल रही है? कृष्ण 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 कृष्ण। शायद राधा जी की सिखाया कृष्ण नाम, इसलिए सुख पक्षी कृष्ण कृष्ण नाम जप कर। इतने समय कृष्ण पीछे घूम करके देखा राधा जी कहां से आए, क्यों राधा जी सवाल देखा क्या वो तमाम कृष्ण के ऊपर सुंदर छोटा सा सुख पक्षी बैठा। कृष्ण ने क्या कि जाकर के सुख पक्षी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगे सुख तो मेरे नाम जप मत करो। क्या नाम जप करो? राधा नाम जप करो। बोलो राधे 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 जय जय श्री राम। राधे 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 जय जय श्री राम। राधे राधे जय जय श्री राम। बोलो राम बिहारी राम की जय। इतने समय राधा जी आए। राधा जी आकर के बोली कृष्ण ये सुख मुझे दे। कृष्ण बोले देखो पक्षी है, ये तुम्हारा होता है मेरा होता है, आकाश में उड़ नहीं मांगता है। जो जिसको पकड़ लेता है वो उसके पास रहता है, तुम्हारे कैसे? राधा जी बोली नहीं, मैंने उनको पाला पोषा, मैंने उनके सुंदर लाल लाल आने के दाना मैंने किया, ये मेरी। कृष्ण बोले मेरा, राधा बोली अभी दोनों में तो झगड़ा होने लगा। देखो कृष्ण देने वाले नहीं, बोले नहीं ये पक्षी मेरा है, मैं दे नहीं दूंगा। राधा जी ने देखी जाकर के मां जसोदा के निकट शिकायत कर दी। मां जसोदा आई, आकर के एक हाथ में कृष्ण की पकड़ लिया, हाथ पकड़ ली और दूसरी हाथ से कृष्ण से वो तोते के जो है छीन लिया और छीन दे करके राधा जी के हाथ में दे दिया। और मां जसोदा बोली गोपाल तुम्हारे पिताजी भोजन के लिए बैठे हुए हैं और तुम्हारे बिना तुम्हारे पिताजी भोजन नहीं करेंगे, तुम चलो। इसी प्रकार राधा जी वो तोते के लेकर के पुनः बरसाना में आ गए। देखो कृष्ण के द्वारा जो सीखे हुए जो बोली, क्या बोली था वो, क्या शब्द था? कृष्ण राधे राधे राधे। अभी वो तोता क्या बोलना शुरू कर दिया?
राधे राधे। राधा जी बोली नहीं नहीं मेरे नाम मत बोलो, कृष्ण नाम जप करो। अभी तोता भी विचक्षण है, विचक्षण समझो, बुद्धिमान है। बोले देखो ये दीक्षा गुरु होता है और ये शिक्षा गुरु है कि नहीं। जिससे आप मंत्र लिया वो क्या हो गया आपका दीक्षा गुरु, और जिससे आप हरि कथा आदि श्रवण आदि करते हो, शिक्षा आदि लेते हो, उसको क्या माना जाता है दीक्षा गुरु। हमारे शास्त्र में कहते हैं दीक्षा गुरु के जानिए तुम्ही कृष्ण रूप, शिक्षा गुरु के जानिए तुम्ही ताहार स्वरूप है। अंतर्जामी भक्त से यही सब दीक्षा गुरु के जानिए तुम्ही ताहार रूप, शिक्षा गुरु के जानिए तुम्ही ताहार स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है। यदि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही पर्याय में हो, एक लेवल पे हो, है तो उसमें भेद करना नहीं चाहिए। तो सुख पक्षी के भक्तों के कृष्ण दीक्षा दिया राधा जी, इस मंत्र की दीक्षा दिया कृष्ण मंत्र बोले कृष्ण नाम जप करो। और कृष्ण ने क्या मंत्र दीक्षा दिया राधा मंत्र दीक्षा दी। भाई दो मंत्र हो रहे, एक कृष्ण मंत्र और एक राधा मंत्र। हम अर्चन में करते हैं ना, कृष्ण मंत्र के द्वारा भोग लगाते और अर्चन होता है राधा मंत्र के द्वारा। वृंदावन बिहारी लाल की जय है अर्चन जिनका मैं पढ़ दूं। एक कृष्ण मंत्र है गोपाल मंत्र और दूसरी है क्या राधा मंत्र। अभी राधा जी को मंत्र दे दिया है, राधा मंत्र और कृष्ण दोनों मंत्र में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते भय द्वयो। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, लीला के लिए दो स्वरूप। अब इसको विचक्षण बुद्धिमान विचार करने भाई दोनों की बात रखा जाए। इसलिए इसको क्या मान जप करने लगे, बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम। हम तो महामंत्र से जप करते हैं ना, क्या जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए वास्तविक नाम कहां से हरे कृष्ण श्रीमती राधिका राधा जी के ओरिजिन जो नाम है हरा कहा जाता है। कृष्ण मानव हरति इति, जो अपने रूप गुण माधुर्य आदि के द्वारा कृष्ण के मन को हरण कर देती है उसके नाम हो गया हरा। और संबोधन पद में कहते हैं हरि। थोड़ा व्याकरण के अनुसार संबोधन पद इन्वोकेशन के पर होता है, वहीं पर हरि शब्द हुआ है। हरि बने तेज से होती है। और कृष्ण कृष्ण कपसति आकर्षति कृष्ण, जो समस्त जीव के जो है अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और नष्ट निवृत्त बात समस्त जीव के भगवान अपने तरफ आकर्षित करके संसार से निवृत्त करा करके प्रेम और प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए उनके नाम हो गए कृष्ण। इसलिए सुख ये विचार करते हम दोनों नाम करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। देखो इसी प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राधा जी बोली सुख तुम पृथ्वी लोक में जाओ, मर्त्य लोक में जाओ। क्यों? इस संसार में लोग बहुत दुखी है, कोई सुखी है आप बताइए, कोई तो हाथ डाल दीजिए मैं सुखी हूँ। इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है।
दुखमय दुखालय सततम। इस संसार को कहते हैं दुख रूपी आलय। यहाँ पर सुख का संसार के सब दुखी है। दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा के कोई नहीं सुखे है, कोई सुखे। ब्रह्मा जी स्वयं करे मैं नहीं सुखी नहीं भाई। सुखी कौन है? बोलो, जो भगवान के भजन करता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग सब सुखी है कि नहीं है? क्यों? आप भजन करते हो। देखो, गुरु से मंत्र दीक्षा आदि लेकर के भजन करने पर सुख आनंद है। जो लोग गुरु से मंत्र दीक्षा आदि लेकर के भजन करते हैं वो सुखी है, और बाकी सब दुखी है। आइए कथा में राधा जी ने कही तुम मत लोग में जाओ। इस संसार में सब दुखी है। इस संसार के नाम क्या है? क्या बोलते हैं? ये दुख के जगत का है। इस संसार में सब दुखी है। इसलिए कहने लगे, राधा जी कहने लगे जाओ मुक्त लोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ, माइक जगत में जाओ, मेरी अमृत की कथा प्रचार करो। कथा प्रचार करो, जिससे कथा लोग श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, वो संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करें। किंतु सुख क्या हुआ? गुरुदेव माइंड क्या? क्यों? ये माइंड जगत है। कोई भी माया जगत में आ जाता है, माया से पकड़ लेती है। मुक्ताना वो भी मुक्त लोग भी जगत में रहते हैं, माया भी पकड़ लेती है। पर मैं नहीं जानता। किंतु राधा जी क्या कही? सुख मेरे बहुत हस्त प्रदर्शन, मैं बहुत देता हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, कभी मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। जाओ, गुरु आज्ञा जब तक विचार नहीं। गुरुदेव के आदेश, स्वयं राधा जी के आदेश प्राप्त करके वह सुख इस धराधाम में भाई, कोई धराधाम में आते ही कहीं मांगती गर्भों के आश्रय करके आना पड़ता है। उन्होंने क्या की? एक सुख पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में जन्म लिया, जहां पर स्वयं शिव पार्वती यही भगवत कथा चर्चा कर रही है। यद्यपि मैंने कहा दिया भगवत कथा भागवत नित्य है, तथापि लोक लीला में भागवत की प्रकट कराने के लिए एक कथा वर्णन हो रहा है। कथा प्रसंग इस प्रकार वर्णन करते हैं। एक समय नारद ऋषि भ्रमण करते करते कैलाश में पधारे। कहां पर पधारे? कैलाश में। और उसमें शिव जी घर में नहीं थे, किसी कारण से कहां चले गए। और देवी पार्वती संत महात्मा जब नारद ऋषि के पास के बहुत प्रसन्न हुए, सेवा किया और सेवा करके उनको ऊपर बैठाया। नारद ऋषि बोले देवी सब कुशल है? अरे हाँ जी सब कुशल। भाई किसी के कुछ बोलो, उसके पति के बारे में कुछ प्रश्न करो। भाई तुम्हारे पति देव कैसे है? देवी पार्वती बोले मेरे पति तो बस मेरे पति देव ऐसे भोले का काम हो तो भविष्य थी है। किसी के पति रावण हो तो और क्या होता है, और किसी के पति यदि
राम हो तो अच्छा है कि नहीं? कौन पति चाहते हो आप? राम पति चाहते हैं? मैं एक कथा कर सुनाता हूँ। भाई विवाह के समय कितने पेड़ लगाते हो आप? विवाह क्या कितने पेड़ लगाए? और क्यों 7 पेड़ लगाए? पर ये मेरा 7 जन्म के पति कहते हैं ना, बोले मेरा 7 जन्म के पति। तो कोई पूछा मुझे, महाराज ये बताओ ये मेरा पहली बार है कि 29 बार है? ये बताओ। ये तो आप निर्णय कर लो। जो भी दोनों कबूतर के बाद रहा है, कबूतर समझते हैं? तो आप समझना चाहिए ये तुम्हारा पहली बार है। और 6 जन्म तुम्हें भोगना। और यदि इस जन्म में क्या हो रहे खटर चले ना, तो समझने ये तुम्हारा 29 है। ये कौन सा पेज में चल रहे हो? Então, no seu caso, você está em qual vida? ये बोल रहे 8वां 7वां बोल रहे हैं 8वां। छोड़ दिया तो 8वां हो गया। छोड़ दिया तो 8वां Não, você está até 7. देवी बोली देखो मेरे पति सिंह जी कैसे बोले कैसे बोले देखो जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलते थे। उनके मुंह में कृष्ण कथा राम कथा छोड़कर कुछ कथा नहीं। वास्तव में सत्य है। सिंह जी जो है सदा सर्वदा क्या करते हैं? राम कथा कृष्ण कीर्तन। सिंह जी के कितने मुख है? 5 पंचानन नाम। क्या नाम है उसके? पंच आनंद पंचा 5 मुख है। और 5 मुखों के द्वारा वो सदा सर्वदा कृष्ण कथा राम कथा कीर्तन करते हैं। बाकी में सत्य। और जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलते थे। तो कौन सा कथा बोलना नहीं चाहिए? सिंह जी बोलते थे। बोले देखो सिंह जी इतने भाव में आविष्ट हो जाता है जो कथा बोलना नहीं चाहिए। बोले कौन सा कथा बोलना नहीं चाहिए? गुरु मंत्र है। देखो पति पत्नी में सब कुछ गोपन रखो है। समझना है? नहीं सब बोलो। कोई कुछ कथा गोपन मत रखो। कितने बैंक में पैसा है सारे बोल के बोलो, किंतु एक कथा गोपन रखो। कौन सा कथा? गुरु मंत्र। शास्त्र में कहा गया ये गुरु मंत्र यदि पति पत्नी एक ही गुरु से भी दीक्षा लिया है तथापि गुरु मंत्र केवल गुरुदेव के साथ ही चर्चा करें। मेरे गुरुदेव कहते हैं गुरु मंत्र केवल गुरुदेव के। किंतु देखो सिद्धि कभी कभी भाव में इतने अभिष्ट हो जाते थे वो गुरु मंत्र भी बोलते थे। वृंदावन पार्वती ऐसी देवी सुना है। देखो मेरे पति देव ऐसे मेरे पास कुछ गोपन नहीं करते, कुछ छुपाते नहीं। जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलते। Até mesmo que ele não deveria falar. नारद ऋषि सुन रहे थे। नारद ऋषि सुनने के बाद नारद ऋषि बोले देवी ये बताओ तुम्हारे पतिदेव किस शरीर पर छाई भस्म क्यों लगाए? हड्डी माला खोपड़ी आदि ये सब क्यों लगाया? Porque ele tem essa lenda de caveiras. ये चाहिए उनके मजाक है। Porque ele usa संसार के लोग pele de साथ खर्च करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। और शिव जी पर ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं। ऐसे शशांक के छाई भस्म लगा लो। नारद जी बोले नहीं देखो तुम्हारे पतिदेव जो रखा है ना हड्डी माला आदि पहने हुए छाई भस्म आदि लगे इसमें ये पूरे रहस्य छिपे हुए। ये सारे वेद पुराण उपनिषद आदि के साथ उसमें है जो आप आज तक तुम्हें नहीं बताया।
वृंदावन बिहारी लाल नाम किसी बोले गए मैं जाप चलता हूँ ये मैं पति से पूछ लूँ नाम किसी बाहर आ गई और थोड़ी 2-4 कदम आगे चले शिव जी आ रही शिव जी बोले ठाकुर जी नाम किसी आप कहाँ से आ रहे मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ मेरे घर से नहा जी शिव जी मालूम विचार करने लगे आगे रोटी तक नहीं जिस घर में नारद किसी चले जाते हैं ना उस घर में कुछ नहीं मिलेगा आज तो बस क्या हुआ पता है शिव जी धीरे धीरे अपने घर के पास आए पैर रखने के साथ ही साथ देवी को बिल्कुल अग्नि शर्मा इतने गुस्सा अरे बोलना शुरू कर दिया आप तो बोलते हो हे देवी मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं सारी कथा को तुमको बता दी अच्छी करने नहीं आपने क्यों छुपाया फिर क्या छुपाया बताओ शिव जी बोले आगे गुरुदेव को नारद जी आए थे ना हाँ वही था अरे सुनो तुम्हें अच्छा बहुत कष्ट से दोनों बैठे देवी पार्वती ने पूछा आप बताओ आप इस शरीर पर छाई भस्म क्यों लगाते शरीर पर हड्डी क्यों लगाते नाराज क्यों करते शिव जी बोले देवी पार्वती सुना ये रहस्य में बताता तुम्हारे साथ हमारे प्रेम होने के नाते तुम्हारे एक जन्म की शरीर जो हड्डी है वो मैं माला के रूप में धारण तुम्हारे शरीर की जो छाई भस्म जो है वो शरीर पर मैं बना तात्पर्य से मेरी समझ में नहीं है बोले देखो मेरे नाम है मृत्युंजय है मैं मृत्यु के जय कर लिया पर कैसे बोले देखो मैं भागवत कथा जो कथा श्रवण मैं भागवत कथा में कीर्तन करता हूँ जो भागवत कथा श्रवण कीर्तन करते हैं वो मृत्युंजय हो जाता है क्या बोला यदि कोई भागवत कथा श्रवण करे वो मृत्यु के जय करते हैं देवी बोली आप मृत्यु के जय कर लिया मैं जन्म जन्मों में शरीर को छोड़ दी कैसे तो भागवत कथा सुनेगी पहले भागवत कथा मुझे सुनाओ तो उस समय बोले देखो देवी बोले मुझे भागवत कथा सुना तो उस समय शिव और पार्वती दोनों बैठे और शिव जी बोले देखो एक भागवत कथा की एक नाम क्या कथा है अमर कथा क्या बताए अमर कथा इस अमर कथा की जो सुन लेते हैं वो अमर ये भागवत कथा की कहा जाता है शिव जी पहली बार देवी को देवी पार्वती को कथा सुनाए वो कहाँ पर कथा सुनाए अमरनाथ वहीं पर कथा सुनाता इसलिए आज तक भी वहीं पर लोग जाते हैं अमरनाथ जाते हैं किसी शिव जी बोले देखो ये कथा अमर कथा है अनधिकारी व्यक्ति में सुनाते नहीं क्योंकि तुम्हारे इतने श्रद्धा आग्रह देकर मैं तुमको बताता हूँ सुनो क्योंकि तुमको स्त्री जाती है सो जाओ और कोई अनधिकारी व्यक्ति कृष्ण इसलिए ये काम करो कथा सुनते सुनते बीच बीच में क्या दिया करो क्या करो अरे आप तो बोलो कम से कम क्या बोलोगे तो मैं समझ में आप लोग अच्छा देवी पार्वती का शिव जी कथा श्रवण कीर्तन शुरू कर प्रथम स्कंद से लेकर के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांचवा स्कंद आ गया पांचवा स्कंद में जहाँ पर आ रहे खगोल और भूगोल की कथा है थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है
enquanto fala sobre भाई geografia, जहाँ पर समझ में नहीं आता है वो क्या होता है, सिर में दर्द होता है, नींद आ जाती है, se você não देवी सो गई। se sente sono e isso ठीक उसी समय सुखदेव गोसाई बात कर रहे हैं, मैं ठीक उसी समय एक सुख पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में मैं जन्म लिया, o Chupa ele nasceu और उस समय मेरे माँ सुख पक्षी और भजन के लिए कहाँ चली है, बर्फीली प्रदेश, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतने समय झुक की हवा, और मैं गुस्से से बाहर आकर के बिल्कुल जहां पर शिव पार्वती कथा हो रही थी वहीं पर एक पेड़ के डाल पर गिरा। किंतु देखो शिव जी के मुखारविंद से हरि कथा भागवत कथा की श्रवण की फल में मैं पुनः प्राण संचार हो गया, जीवित हो गया, और मैं क्या कि ठीक उसी समय देवी पार्वती मुंह दे रही थी ना, उनको मैं क्या कर दिया, उसी को मैं कर दिया। देवी पार्वती सो गई और मैं ठीक देवी पार्वती की जो साथ है उसी साथ से मैं मुंह भरने लगी, मुंह भरना शुरू, कथा चलने लगी, शिव जी बोलने लगे, मैं मुंह भरना। इतने समय शिव जी आंख खोले, देखो तो देवी बिल्कुल बोले देवी देवी, हाँ हाँ अरे तू सो गई, बोले हाँ जी थोड़ा नींद आ गई, नींद आ रही है ना, नींद आ गई। तो कौन मेरा कथा सुन लिया, अनाधिकारी व्यक्ति को ही सुन लिया। शिव जी इधर उधर देखा, कोई है ही नहीं, देखा एक सुख पक्षी बैठा शिव जी ने त्रिशूल ले करके उसके पीछे करने लगे, और वो तोता उड़ते उड़ते चले गए जहां पर व्यासदेव जी अपने पत्नी बिटिका के साथ बैठ करके कुछ पुराण की कथा चर्चा कर, भागवत की रसम दशम स्कंद की कथा सुना रहे, अच्छा भागवत के दशम स्कंद की कथा सुना रहे, और वो आपसे ऐसे सुन, और देखो वो सुख पक्षी उड़ते उड़ते उनके मुंह में जाकर के इतने समय शिव जी आगे, शिव जी आकर के बोले, वैष्णव जी ने आपने पक्षी को देखा, वैष्णव जी ने कहा कि महादेव आप कब से शिकारी बन गए, पक्षी में शिकार क्यों कर, बोले वनाधिकारी पक्षी मेरा कथा को सुन। शिव जी बोले, एक देव वैष्णव जी ने बोला, अच्छा ये बताओ आपकी ये कथा सुनने से क्या हो जाता है, बोले अमर हो जाता है, आपकी कथा सुन लिया ना तो अमर बन गया ना, आप ये बताओ यदि अमर ही बन गया तो उसे मारोगे कैसे, वृंदावन बिहारी लाल शिव जी विचार करने की बात सही है, वैसे शिव जी लोग वही सुख जो है तोते जो है बिटिका के गर्भ में 13 साल तक रहे, और किसी किसी वैष्णव लोग कहते हैं 16 साल तक मातृ गर्भ में रहे। एक दिन वैष्णव जी ने कहा, और मातृ गर्भ में हो, मातृ गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। उस समय सुख कहने लगी, मैं मातृ से बाहर, मुझे माया पकड़ ली। वैष्णव जी ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं, व्यास और नारायण से मैं तुमको वचन दे, तुम मातृ गर्भ से बाहर आ जाओ, माया तुम्हें पसंद नहीं, किंतु सुख ने क्या किया, बोलते गर्भ से वो सुख क्या उत्तर दिया, बोले आपके वचन पर मेरा विश्वास नहीं है, यदि साक्षात कृष्ण यहाँ पर प्रकट होकर के मुझे वचन दे तो मैं, तब उस समय व्यासदेव जी ने ध्यानस्थ होकर के
स्वयं भगवान को वहीं पर प्रकट कराया। और स्वयं भगवान वहीं पर प्रकट होकर के कहने लगे, हे सुख, तुम मातृ गर्भ से बाहर आए। कितने समय बाहर आना? जैसा कि पता है, एक तलवार के धार पर यदि एक सरसों के दाना छोड़ दिया जाए और वो सरसों के दाने जितने समय तक तो धार पर रह सकते, उतने समय में मातृ गर्भ से निकाल सकते। माया नहीं है। देखो स्वयं भगवान मैं प्रकट हुई और फिर स्वयं भगवान माया के हटाए और सुखदेव सुख मातृ गर्भ से बाहर 12 से 16 साल के जैसे जुआ देख रहे इतने सुंदर आजानुलंबित बाहु। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन हो रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी पाद कैसे थे? उनके हाथ में घुटनों के नीचे तक आजानुलंबित बाहु, बहुत लंबी लंबी और कंजल लोचन सुंदर अर्थ प्रस्फुटित कमल के भांति है, जिनके आंख है और नंगे घरे है। उनकी किसी प्रकार के संस्कार नहीं है। मातृ गर्भ से निकलने के साथ ही साथ जंगल की ओर दौड़ है, जिससे सुखदेव पास सुखदेव गोस्वामी पास के ध्यान कर रहे हैं। जन प्रमदंद मुनके तमित कृतम दैवायो विरवकातनानुभाव पुत्रेति तन्म तरुगिनेनु तम सर्वभूतो हृदयं मुनिमानतो कस्मिन् जन प्रमदंद मुनके तमित कृतम दैवायो विरवकातनानुभाव। सुखदेव गोस्वामी पाद मातृ गर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल के ओर दौड़ रहे हैं। देखो उनके दर्शन से ही समस्त प्राणी समुदाय प्रेम में, इसी कहते हैं महाभारत। महाभारत की सुधाते जहाँ दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम, जिसके दर्शन करने से कृष्ण प्रेम और किसी के प्रेम हो तो लक्षण क्या है? चित्त दृष्टि हो जाता है, आंखों से आंसू, आंखों से आंसू होता है। एवं प्रतसप्रिनाम कृत्वा जनाम रागो विद्युत उच्चै उसति और रोधि रोधि कायम अनुवादव नृत्यति लोकवांच। इसी कहते हैं महाभारत। जन्म प्रबंध मन में तो अभी जिनके किसी प्रकार के संस्कार नहीं है, न जन्म संस्कार न उपवित संस्कार, कुछ संस्कार जन्म प्रबंध मन तो अभी दैवायन विवाह कातर। उनके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव जी हा पुत्र करके दौड़ने लगे। किंतु देखो वृक्ष आदि प्रतिध्वनि क्या कर रहे हैं? पुत्र परिवीरो ना, वो तुम्हारे पुत्र है, किसके लिए तुम रो रहे? ऐसे ठीक है। चंद्र मन कभी दिल पैन विभागात राजवाओ पुत्रिक तन तन तरोगी तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। सुत गोस्वामी पाठ कर रहे हैं मेरे गुरुदेव, कैसे उत्तम उत्तम महाभारत है। वही कृपाल तो सबके हृदय में ही विराजमान है। एक होता है चैत्य गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु और एक है नहीं रात भर आज एकादशी है। आज एकादशी है। प्रसाद पा लो, उसके बाद कथा करो रात भर। हाँ पहले प्रसाद करवा लो। जय
आज कथा समाप्त कर देते हैं। देखो सुखदेव से कोई सामान नहीं जंगल है। सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन की कथा परीक्षित महाराज ने श्रवण कराया। एक महाराज परीक्षित परिनिष्ठित तो ब्रह्म है, उसमें मैं पहले ब्रह्म में लीन होना चाहता था, ब्रह्म लीन होना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी व्यासदेव जी ने मुझे केवल 2 श्लोक श्रवण कराया और जिससे मैं ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ध्यान को छोड़ करके पिताजी के चरण में आकर के यह भागवत की कथा मैंने श्रवण किया। उसी भागवत की कथा को मैं आपको सुना रहा हूँ। ये भागवत गीत है। ये भागवत कथा कौन किसको पहले श्रवण करे? ये स्वयं नारायण है, ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व को प्रकाश किया। ब्रह्मा जी इसी कथा को जो है और नारद ऋषि के श्रवण, नारद ऋषि इसी कथा को व्यासदेव जी के श्रवण कराया और व्यासदेव जी इसी भागवत कथा को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के श्रवण कराया और सुखदेव गोस्वामी का कहते महाराज परीक्षित उसी कथा को मैं आपके निकट प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद